नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 4,90,401, कुल मौतें 15,301, कुल ठीक हो चुके 2,85,637, सक्रिय मामले 1,89,463। मार्च 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषियों में से एक यूसुफ मेनन की नासिक सेंट्रल जेल में शुक्रवार को मौत हो गई। फरार मुख्य साजिशकर्ता टाइगर मेनन के भाई यूसुफ मेनन को आतंकी हमला करने का दोषी पाया गया था और वह आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा था। एक अधिकारी ने कहा कि यूसुफ की मौत के वास्तविक कारण का पता नहीं चल पाया है और उसके शव को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। भारत में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब इसकी चपेट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंघवी को कोरोना के हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिंघवी ने कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में खुद के पॉजिटिव पाए जाने की खबर के बाद खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने गुरुवार को एक बैठक कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 21 जून को हुई मीटिंग में दिल्ली में कोविड की स्थिति के बारे में लिए गए विभिन्न फैसलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। दिल्ली के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के साथ नीति आयोग के सदस्यों, एम्स के डायरेक्टर और डीजी ICMR ने भी बैठक में भाग लिया। तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा 31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के हालात को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सिसोदिया ने कहा, स्कूलों को फिर से खोलना सिर्फ तकनीकी काम नहीं है, यह रचनात्मक कार्य है। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर स्थित निम्स अस्पताल को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कोरोना मरीजों पर पतंजलि आयुर्वेद ड्रग काउंसलिंग की दवाई के ट्रायल को लेकर जवाब मांगा गया है। जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने कहा कि हमने 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगते हुए गुरुवार शाम को अस्पताल को नोटिस दिया है। भारतीय रेलवे ने कहा, यात्रियों की संख्या और कोविड हालात के हिसाब से और विशेष ट्रेनें चलाएंगे। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सभी रेगुलर मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और सब अर्बन ट्रेनों को 12 अगस्त तक रद्द कर दिया है। ऐसे में शुक्रवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव ने कहा, प्रवासी कामगार वापस उन राज्यों को जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने कोरोना वायरस के चलते छोड़ा था। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा सेवा को बंद रखने का फैसला किया है। शुक्रवार को जारी एक आदेश के अनुसार कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा सेवा पर प्रतिबंध 15 जुलाई तक लागू रहेगा। हालांकि DGCA ने कहा कि स्थितियों के अनुसार चयनित मार्गों पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को संचालन की अनुमति दी जा सकती है। शुक्रवार को हरियाणा के रोहतक और मेघालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि हरियाणा के रोहतक में 2.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर बाद 3:32 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा में भूकंप के कुछ घंटे बाद ही मेघालय में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पहाड़ पर भारत तैयार तो समुद्र में अमेरिका ने घेरा, अब निकला चीन का पसीना। पहले कोरोना वायरस पर दुनिया को अंधेरे में रखने की वजह से घिरा चीन अब अपनी आक्रामकता को लेकर फंस गया है। एक तरफ लद्दाख के पहाड़ों पर उसके नापाक मंसूबों के सामने भारतीय जाबाजों की चुनौती है, तो दूसरी तरफ प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना के 3 जहाज़ों की तैनाती से ड्रैगन की टेंशन अब बढ़ गई है। ऊपर से आज अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी सेना की मौजूदगी एशिया में बढ़ाई जा रही है। बीजिंग में बैठकर खुराफात की प्लानिंग करने वाले अब एक पल लद्दाख के बारे में सोचते हैं तो दूसरा ही पल उनके दिमाग में अमेरिकी जहाज तैरने लगते हैं। छात्र संगठन इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कोरोना काल में छात्रों के मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय है। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने हरियाणा के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को भी बिना परीक्षा पास करने की मांग उठाई है। शुक्रवार को दिग्विजय चौटाला ने देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक
बडीयू के उप कुलपति को पत्र लिखकर छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन व पिछले परिणाम के आधार पर पास करने का आग्रह किया है। कश्मीरी युवकों को पाकिस्तान का वीजा देकर बना रहे आतंकी, पाक उच्चायोग की संदिग्ध भूमिका। पाकिस्तान ने जिस तरह से हाल के दिनों में कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को हवा देने के लिए अलग अलग तरह के तरीके आजमाने शुरू कर दिए थे, उससे भारतीय एजेंसियों के कान पहले ही खड़े हो गए थे। खास तौर पर जिस तरह से पाकिस्तानी वीज़ा लेकर कश्मीरी युवक गायब हो रहे हैं, उससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता काफ़ी बढ़ गई थी। खुफिया एजेंसियों को इस बात का पता चला कि पाकिस्तान सरकार ने पिछले 3 वर्षों में जम्मू व कश्मीर के 400 युवाओं को वीज़ा दिया था। अच्छी नौकरी की चाहत में एक किशोर से जालसाजों के गिरोह ने 1,06,000 रुपये ठग लिए। उसने अपने साथियों से कर्ज लेकर जालसाजों के कहने पर उनके खाते में अलग अलग तिथियों को पैसे भेजे थे। अब तक किशोर को ना नौकरी मिली और ना ही इसके रुपए ही वापस किए जा रहे हैं। इस संबंध में बारीडीह थाना इलाके के शिवपुरी कॉलोनी निवासी चंदन कुमार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। गलवान घाटी मुद्दे को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साधा है। भाजपा की पूर्व सहयोगी पार्टी शिवसेना ने संपादकीय में गलवान घाटी संघर्ष में बिहार रेजिमेंट की वीरता पर मोदी जी के बयान का जिक्र करते हुए हमला बोला है। लिखा है कि 15 जून को एलएसी पर चीन के सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में शामिल एक विशेष सैन्य रेजिमेंट का उल्लेख कर मोदी जी ने जाति और क्षेत्र कार्ड खेला है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार शाम को एक सड़क हादसे में 2 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। कानपुर के घाटमपुर से पतारा जा रहे सवारियों से भरे टेम्पो को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। हादसा कानपुर सागर राजमार्ग पर ITI घाटमपुर के पास हुआ है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।